दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस कमाल के प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बाल कलाकार आए और उन्होंने अपने चेहरे की मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीता। जूनियर महमूद जैसे बाल कलाकार तो एक समय में अपने जमाने के कई बड़े फिल्म सितारों से भी ज्यादा मेहनताना लेते थे और उनका किसी भी फिल्म में होना सक्सेस की गारंटी थी। ऐसे ही एक बाल कलाकार जो बहुत ही कम समय में अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 के दशक के सुपरस्टार बाल कलाकार मास्टर रतन कुमार के बारे में। मास्टर रतन का असली नाम था सैयद नजीर अली रिजवी। मास्टर रतन 1950 के दशक के बंबई फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले बाल कलाकार थे। 1950 के अंत तक फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद मास्टर रतन पाकिस्तान चले गए। मास्टर रतन का जन्म 21 अगस्त 1942 को अजमेर में सैयद अब्बास अजमेरी के यहाँ हुआ था। सैयद अब्बास पेशे से एक प्रोड्यूसर और एक्टर थे और अजमेरी साहब बाद में अपने काम की मसरूफियत के चलते अपने परिवार सहित बंबई शिफ्ट हो गए। बचपन से ही मास्टर रतन का मासूम चेहरा और आवाज की मर्मरता उनके बाल सुपरस्टार होने की ओर इशारा कर रही थी। निर्माता निर्देशक किशन चंद्र जी अपनी फिल्म राह के लिए बाल कलाकारों का चयन कर रहे थे और उनकी नजर अपने दोस्त के बेटे मास्टर रतन पर पड़ी और मास्टर रतन को देखते ही उन्होंने उसे तुरंत साइन कर लिया। मास्टर रतन उस समय सिर्फ 5 साल के थे। नाम बड़ा होने के कारण एक्टर प्रेम अदीब जी के कहने पर उनका स्टेज नाम मास्टर रतन रख दिया गया। सुझाया हुआ ये नाम प्रेम अदीब साहब की निभाई हुई एक पुरानी भूमिका में से लिया गया था। हालांकि मास्टर रतन को रातों रात सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे अधिक फिल्मों और अनुभव के साथ वह एक प्रमुख बाल अभिनेता के रूप में विकसित हो गए। मास्टर रतन को उस समय के कुछ महानतम कलाकारों जैसे मीना कुमारी जी के साथ 1952 में बैजू बावरा, निर्देशक बिमल रॉय की 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन, राज कपूर साहब की 1954 की प्रसिद्ध फिल्म बूट पॉलिश, संतोष कुमार की 1957 की बेदारी, नरगिस जी के साथ 1954 की फिल्म अंगारे, मधुबाला जी के साथ 1954 की फिल्म बहुत दिन हुए, 1952 की संगीतमय मेगा हिट बैजू बावरा के लिए निर्देशक विजय भट्ट साहब फिल्म में युवा छोटे बैजू की भूमिका के लिए मास्टर रतन को चुनने से पहले निर्माताओं ने देशव्यापी खोज की थी। फिल्म में बैजू बावरा की कथा को भारत में मुगल सम्राट अकबर के दरबार की ऐतिहासिक सेटिंग के साथ मिलाया गया है। बैजू एक संगीतकार का बेटा है जो बड़ा होकर संगीतकार बनता है और उसे विश्वास हो जाता है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन उसके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। फिल्म तब तानसेन को संगीतमय द्वंद्व के लिए चुनौती देकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के बैजू के प्रयास का अनुसरण कराती है। 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन में मास्टर रतन को लेखक बिमल रॉय ने फिल्म में शंभू महतो, जिसको बलराज साहनी साहब ने निभाया था, और पार्वती, जिसको निरूपा रॉय जी ने निभाया था, के बेटे युवा कन्हैया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिसे शुरुआती पैरेलल सिनेमा का एक ट्रेंड सेटर और एक महत्वपूर्ण काम माना जाता है। इसकी समाजवादी थीम वाली कहानी एक गरीब किसान के इर्द गिर्द घूमती है जो कलकत्ते में रिक्शा चालक बन जाता है और अपना कर्ज चुकाने और अपनी जमीन बचाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की उम्मीद में कई कठिनाइयों का सामना करता है। ये फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ही नहीं बल्कि मास्टर रतन के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शायद सबसे ऊपर रखा जा सकता है। इसके बाद प्रकाश अरोड़ा द्वारा निर्देशित और राज कपूर साहब द्वारा निर्मित 1954 की फिल्म बूट पॉलिश में मास्टर रतन और बेबी नाज ने भोला और बेलू की मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली इस फिल्म में 2 अनाथ बच्चों की कहानी बताई गई है, जिन्हें उनकी चाची द्वारा बंबई की सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। इस फिल्म में मास्टर रतन के ऊपर फिल्माया हुआ गीत
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बेहद लोकप्रिय रहा। उसी वर्ष मास्टर रतन ने 1954 की जागृति में राजकुमार गुप्ता और अभि भट्टाचार्य के साथ अभिनय किया, जो 1949 की ही बंगाली फिल्म परिवर्तन पर आधारित सत्यन बोस द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। जागृति को भारत की सर्वश्रेष्ठ बाल केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। जागृति फिल्म की कहानी एक विद्रोही लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सजा के तौर पर हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वह विरोध करता है और संस्थान में तबाही मचाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मास्टर रतन परिवार के साथ भारत में ही रहे। हालांकि वे बाद में 1956 में पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में बसने के बाद मास्टर रतन के भाई वजीर अली, जो एक स्थापित निर्माता और निर्देशक थे, उन्होंने मास्टर रतन के फैन बेस को लाभ पहुंचाने के लिए अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस फिल्म हयात स्थापित किया और इस बैनर की पहली फिल्म बेदारी नामक फिल्म का निर्माण किया। 1959 की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में मास्टर रतन के अलावा संतोष कुमार, रागिनी, मीना शौरी, बिब्बो और लहरी जैसे कलाकार थे। बेदारी फिल्म 1954 की ही भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सत्यन बोस की फिल्म जागृति पर आधारित थी। इसमें 2 साल बड़े और दुबले पतले मास्टर रतन को एक गाना आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गाते हुए दिखाया गया था, जो उसी धुन और स्थान पर था, लेकिन नए संस्करण में शब्दों और देखी जाने वाली लोकेशंस के साथ बदलाव किया गया था। 18 साल के होते होते मास्टर रतन बाल कलाकार से मुख्य नायक बन गए। उन्होंने 1959 की खलील कैसर द्वारा निर्देशित पाकिस्तानी फैंटेसी संगीतमय फिल्म नागिन में नीलो के साथ अभिनय किया। इसका निर्माण वजीर अली द्वारा फिल्म्स हयात बैनर के तहत ही किया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में निगार पुरस्कार जीता और कथित तौर पर अपनी स्वर्ण जयंती भी पूरी की, जिसने पाकिस्तान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। नागिन की भारी सफलता के बावजूद रतन कुमार आगे सफलता हासिल नहीं कर सके और उनकी बाद की अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उनकी कुछ प्रसिद्ध भूमिकाएं जैसे 1960 की फिल्म क्लर्क, 1960 की ही फिल्म अलाउद्दीन का बेटा, 1960 की फिल्म दो उस्ताद, 1961 की फिल्म शेरे इस्लाम, 1961 की ही ताज और तलवार, 1969 की आसरा और 1969 की ही दास्तान फिल्में शामिल थीं। दोस्तों, कई बाल कलाकारों के लिए सामान्य परिदृश्य में मास्टर रतन की प्रारंभिक सफलता उनके वयस्क वर्षों में अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई। सराहनीय प्रदर्शन और कुछ और हिट फिल्मों के बावजूद वह लोकप्रियता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जो उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में हासिल की। अपने करियर की आधी पारी खेलने के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने साझा किया, हर किसी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आने लगी ये कैसे काम करता है। जब यह आपके लिए आसान हो जाता है तो आप सीखते नहीं हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि किसी भी चीज को हल्के में ना लें। 1969 में उन्होंने अपनी निर्देशित की हुई पहली फिल्म दास्तान बनाई, जिसका निर्माण और अभिनय भी उन्होंने अपने वास्तविक नाम से ही किया। इस फिल्म के पाकिस्तानी कलाकारों में गजाला, आलिया, शकील, नन्हा, साकी और जीनत शामिल थे। मास्टर रतन ने 1970 के दशक तक फिल्म में कभी कभार अभिनय करना जारी रखा। 1977 में एक व्यक्तिगत त्रासदी के कारण उनकी 4 वर्षीय बेटी की लाहौर में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस व्यक्तिगत क्षति के बाद वह फिल्म उद्योग से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने नेशनल कारपेट के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओरिएंटल कालीन बेचने के लिए जर्मनी जैसे देशों की यात्रा की। आखिरकार वह अमेरिका चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। फिल्म उद्योग में कुछ हस्तियों के साथ उनका जुड़ाव कायम रहा और 1983 के आसपास वह फिल्म निर्माता राज कपूर साहब के साथ जुड़े।
इसलिए वे एक फिल्म की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे। कपूर साहब के कहने पर जिन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया, उन्होंने न्यू जर्सी से यात्रा की, जहां वह अपने बचपन की हिट फिल्म बूट पॉलिश के निर्माता से मिलने के लिए गए। राज कपूर साहब ने कथित तौर पर मास्टर रतन को भारत वापस आने के लिए कहा और कहा, आपकी फिल्में लोगों के दिमाग में उतनी ही ताजी हैं जितनी 1950 के दशक में थी। 1996 के बाद खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होने के बावजूद, जिसमें फेफड़े की खराबी और कोमा शामिल था, इसके बाद वह लगातार पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक सपोर्ट पर थे। मास्टर रतन कोई शिकायत नहीं कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक साक्षात्कार में कहा था, हम जीवन को जटिल क्यों बनाते हैं? यह आसान है। अगर हम इसे समझें तो ये काफी सरल है। मैं हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मानता हूं और जितना हो सके इसका आनंद लेता हूं। जो हो गया सो हो गया। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मैंने वह सब हासिल किया जो मैं कर सकता था, और मुझे इतना सब देने के लिए मैं अल्लाह का आभारी हूं। उन्होंने अपने दिन आराम करने और चिंतन करने में बिताए और कभी कभी कविता भी लिखते थे। मास्टर रतन कुमार का 12 दिसंबर 2016 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके जीवित बचे लोगों में 2 बेटे, 1 बेटी और 7 पोते पोतियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप भी मास्टर रतन के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मास्टर रतन से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आप अब हमसे YouTube के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इंस्टा के जरिए हम ऐसी और भी नई रोचक जानकारियां डालते रहेंगे और इसके जरिए आप भी फिल्मी सेपियन परिवार से और भी मजबूती से जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।